हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज दिव्या अग्रवाल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जेलसी के ऊपर। एक्चुअली आप ये चीज माने या ना माने, ऑलमोस्ट हर इंसान जेलस होता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मुकाम में, किसी ना किसी से। ऐसा क्यों है? कुछ लोग मान लेते हैं कि हाँ, यस आई एम फीलिंग जेलस अबाउट XYZ थिंग्स, एंड कुछ लोग नहीं मानते। पर अगर आप इस वीडियो को देखोगे और मैं जो आपको टेक्निक बताऊंगी या मैं जो आपको चीजें बताऊंगी उसको अगर आप समझोगे, तो इससे आपको जो जेलसी की भावना है वो मोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, और उससे आपका जो रिजल्ट है वो पॉलिश होके नजर आएगा। मतलब जैसे मैंने ये चीज ऑब्जर्व की स्टूडेंट्स के अंदर, जैसे जब भी स्टूडेंट, जब हम उनका क्विज लेते हैं या जब भी हम उनको पढ़ा रहे होते हैं, तो अगर कुछ स्टूडेंट्स ऊपर हैं रैंक में, तो जो नीचे रैंक में नहीं, जो रैंक में नहीं अच्छे आ पाते, उनको हमेशा फीलिंग इनसिक्योरिटी फील होती है, और दे फील लोअर, एंड दे फील वेरी मच जेलस अबाउट अदर्स कि वो क्यों मुझसे बेटर कर रहा है, ऐसा क्या, ऐसा क्यों। तो इन चीजों, जेलसी से आप हमेशा नोट करना कि आपकी एनर्जी डाउन जाएगी, हमेशा एनर्जी डाउन जाएगी। पर दूसरों के रिजल्ट या दूसरों की कामयाबी या दूसरों के मकाम को हासिल करने की वजह से हमें जो जेलसी हो रही है, उससे अब उससे हमारे लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि हम नेगेटिव पॉइंट्स को ज्यादा अप्रोच कर रहे हैं, हम नेगेटिव चीजों पे फोकस कर रहे हैं। अब वो हमारे मेंटल स्थिति पे डिपेंड करता है कि हमारे लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, हमारा सोचने समझने का थॉट प्रोसेस क्या है। अगर हम बहुत ही लो लेवल के थॉट्स रखते हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब स्पिरिचुअली प्रॉपर एक्टिव नहीं है, तो हमें दूसरों की कामयाबी को देख के या तो गुस्सा आएगा, या फिर हम उसको कहीं ना कहीं उसको उसके साथ कुछ गलत करने की सोचेंगे कि यार ये क्यों ऊपर जा रहा है, क्यों हम उसको कहीं ना कहीं कुछ भी ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ पॉलिटिक्स खेलेंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे कि उसकी एग्जिस्ट उसके उस जो उसने एक्वायर किया हुआ है, हम चाहेंगे कि वो ना करे या कुछ भी करके नीचे जाए। तो ये बहुत ही लोअर लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस या एग्जिस्टेंस है। सेकंड, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मीडियम लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस होती है, मतलब वो दूसरों का बुरा तो नहीं चाहेंगे, बट वो औरों की सक्सेस को देख के अपने आप को कोसेंगे कि मेरी किस्मत खराब है, उसकी किस्मत अच्छी होगी, या उसने कुछ, उसको पता नहीं ऐसा क्या मिल गया है, मैं नहीं कर पाया, वो कर पाया। मतलब हम ऐसे कोई थॉट्स यूज करते हैं जिससे हमें अपने ऊपर अपने आप को सिंपैथाइज करते हैं दूसरों के सामने कि उसको मिला क्योंकि उसने कुछ कुछ ऐसा किया होगा नेगेटिव, जिसकी वजह से उसको ये चीज मिली, और मैं तो ये नहीं कर सकता, इस वजह से मैं ये चीज एक्वायर नहीं कर पाया, या मुझ में मेरे पास सोर्सेज नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे, या कुछ भी था। ये सेकेंड लेवल के लोग होते हैं। तीसरे तरह के लोग होते हैं, अगर आपका बहुत ही लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस अच्छा है, आप काफी स्पिरिचुअली एक्टिव हो और आपको वे ऑफ मतलब चीजों से मोटिवेट होना आता है, तो आप दूसरों को अप्रिशिएट करोगे। अप्रिशिएट इन द सेंस कि जो भी इंसान आपसे ऊपर जा रहा होगा, तो आप बोलोगे वाओ, ही और शी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, एंड मुझे इससे सीख के आप ग्रो करोगे। कुछ लोग होते हैं जो उनके ग्रोथ को डाउन करने की प्रयास करेंगे। कुछ लोग होंगे जो दूसरों की सक्सेस को देख के खुद इतना डिमोटिवेट हो जाएंगे कि हमेशा नेगेटिव मोल्ड में चले जाएंगे। और कुछ ऐसे ऐसे होंगे कुछ लोग जो दूसरों की सक्सेस को देख के उनसे सीखेंगे और ऊपर जाने का प्रयास करेंगे। पर इससे भी बेटर अगर मैं आपको NLP टेक्निक बताऊं कि क्यों हमें जेलसी होती है, तो एक छोटा सा एग्जांपल देखो। फॉर एग्जांपल, अरिजीत सिंह है या कोई भी ऐसा जो सिंगिंग कर रहा है, और आप सिंगर नहीं हो, वो सिंगिंग कर रहा है, बहुत नंबर 1 पे है, पर क्या आप उससे कभी जेलस होते हो कि अरिजीत सिंह इतना अच्छा क्यों गा सकता है, मैं तो गा नहीं सकता? या कोई ऐसा इंसान जो कि आपकी फील्ड का नहीं है, से एग्जाम्पल कोई शेफ है जो बहुत ही अच्छी कुकिंग करता है, A1 कुकिंग करता है, पर आप कुकिंग में आपका आपका फील्ड ही नहीं है कुकिंग, तो क्या आप कभी उससे जेलस होते हो? नहीं। आप हमेशा उस इंसान से जेलस होते हो जो आपकी ही फील्ड में है, आपका कलीग। अगर आप एक प्रोफेसर हो तो आपका एक दूसरे प्रोफेसर के साथ में थोड़ा बहुत होगा, अगर आप स्टूडेंट हो तो दूसरे स्टूडेंट के साथ में, अगर आप एक शेफ हो तो दूसरे शेफ के साथ में। हमेशा हम अपने ही जैसे, अपने ही फील्ड के खिलाड़ियों के साथ जेलेसी रखते हैं। हम दूसरे की फील्ड से कोई जेलेसी नहीं रखते, क्योंकि हमें लगता है कि हम हमारा उनसे कुछ खास लेना देना नहीं है। तो अब इस जेलेसी को जब हमें पता चल गया कि जेलेसी हमें तब होती है जब जिस फील्ड में हमें, उसी फील्ड का कोई इंसान होगा तो हमें जरूर जेलेसी होगी। तो अब हम इसको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, मतलब हम जेलेसी को मोटिवेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जेलेसी एक्चुअली एक एक NLP टेक्निक आप कह सकते हो। अगर मैं बताऊं तो जेलिसी एक ऐसी भावना है, आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको बार बार ये बताता है, अगर आप जेलस हो रहे हो, इट मीन्स दैट वो आपको ट्रिगर करता है कि देखो, ही और शी इज ऑल्सो
सेम इंसान है, तुम्हारे जैसा है, वो इस चीज को अचीव कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। तो अगर आप अपने मेंटल स्थिति को थोड़ा सा सुधारो और आप देखो कि दूसरे इंसान की सक्सेस से आपको सीख के सक्सेसफुल होना है, मतलब आप ये अपनी जेलसी को अगर मोटिवेशन में बदल दो, सिर्फ एक थॉट को, प्रोसेस को चेंज करना है कि वो इंसान और आप इंसान बिल्कुल सेम हो, कोई भी डिफरेंस नहीं है, उसने एफर्ट्स किए, कोशिश करी और उसको उसका मुकाम मिला, उसको अपना सक्सेस मिला, आप भी सेम तरीके से ये चीज अगर करोगे तो कभी आपको जेलसी फील नहीं होगी। बिकॉज जेलसी से, जेलस होने से आप अगर ग्रोथ कर रहे हो तो जेलसी अच्छी है, पर जेलसी की वजह से आप दूसरों से कई बार नफरत करने लगते हो, दूसरों को कई बार आप डीमोटिवेट करने लगते हो, आप ये प्रयास करते हो कि कुछ भी करके वो उसका लेवल नीचे चले जाए, तो ये बहुत ही लोअर लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस है। तो आप हमेशा क्या करो, अगर आपको किसी से compete, आपको लग रहा है कि ये फील्ड में बहुत अच्छा है, तो आप उसे इंस्पिरेशन लेके उससे देखो कि जेलसी आएगी, इसका मतलब है दैट शुड बी अ बूस्ट फॉर यू कि यस ही इज डूइंग, इवन आई कैन डू इट। ओके, सो स्पेशली इस मेरा मैसेज स्टूडेंट्स के लिए था कि जब आपके साथ वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जब वो प्रयास कर रहे हैं, एग्जाम में अच्छा कर रहे हैं, तो यू शुड बी इंस्पायर्ड फ्रॉम देम दैट यस दे आर डूइंग, दे आर मेकिंग देयर, दे आर पुटिंग देयर ऑल एफर्ट्स in particular field, so you also can do it and you can also perform exactly same with the way they are. Okay, but the thing is कि आपको बस ये देखना है कि आप कितने अच्छे से अपने negatives पे काम कर सकते हो। So don't be jealous of anybody, although it is a natural thing, and if you are jealous, so accept it, yes I am jealous, but इस jealousy से you have to grow। किसी और का नुकसान या किसी और से अपने आप को डीमोटिवेशन या अपने आप को इंफीरियर फील नहीं करना है। जो भी इंसान आपसे ऊपर है, ऑब्वियसली दे आर पुटिंग देयर एफर्ट्स इन, ओके ओके, एंड देयरफॉर दे आर गेटिंग द रिजल्ट। सो सिमिलरली सेम थिंग आप भी अपने साथ कर सकते हो। सो डोंट बी जेलस, जेलस होने से आप हमेशा नेगेटिव फील्ड में जाओगे और आपका परफॉर्मेंस डाउन होगा। सो डोंट बी जेलस, जस्ट फील द मोटिवेशन कि हाँ ये जेलसी मेरे लिए एक मोटिवेशन है, कोई अच्छा कर रहा है तो जस्ट अप्रिशिएट and ask them to help you also to grow. Okay, so इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को देती हूँ विराम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।